गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में हम लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो डेट है वो 14 दिसंबर 2025 आयोग ने डिसाइड कर दी है। इसी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग देखते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम में आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक सफिशेंट टाइम है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से इसमें जुट जाइए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क विदाउट यूजिंग रेफ्रिजरेशन। तो बिना रेफ्रिजरेशन के दूध की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसके लिए हम यूएचटी या अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो प्रोसेस है उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दो बातें जो और आपको जाननी होंगी, जैसे कि पाश्चुरीकरण। तो पाश्चुराइजेशन क्या है? तो पहला तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1862 में लुई पास्चर जो थे, तो लुई पास्चर ने इस पद्धति की खोज की थी। ठीक है, और इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी जानते हैं, लुई पास्चर को। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फूड इरेडिएशन? खाद्य विकिरण या फूड इरेडिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फूड इरेडिएशन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फूड इरेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? कौन सा खाद्य संरक्षण या परिरक्षण की विधि नहीं है? तो इस क्वेश्चन को आप देखिए। सबसे पहले जैसे कैनिंग, फर्मेंटेशन, पास्चुराइजेशन और इमल्सिफिकेशन। तो कैनिंग है आपकी, फर्मेंटेशन या किडबन है, पास्चुराइजेशन तो आप जानते हैं दूध को पास्चुराइजेशन किया जाता है, इमल्सिफिकेशन खाद्य संरक्षण की विधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज ऑफ ब्रेड कॉजिंग मोल्ड फॉर्मेशन? ब्रेड को खराब करने और फफूंदी बनाने के लिए कौन सा जीवाणु महत्वपूर्ण है, या कौन सा सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा पेनिसिलिन। ठीक है, तो इस पेनिसिलियम को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो कुछ क्वेश्चंस आपसे और पूछे जा सकते हैं पेनिसिलियम से, तो सबसे पहले तो पूछा जाता है कि पेनिसिलियम की खोज किसने की? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है इसकी खोजकर्ता? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कौन सी होती है? तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एंटीबायोटिक क्या होती हैं। तो पहली एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक, तो पहली प्रतिजैविक क्या है आपकी? पेनिसिलियम है। अब बात आती है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो बैक्टीरिया या जीवाणु जनित जो रोग होते हैं उनके इलाज में, तो जीवाणु जनित रोगों के इलाज में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एमपीपीएससी के एग्जाम ने एक बार ये पूछा था कि पेनिसिलिन किससे मिलती है, और उसमें ना फंगस नहीं था ऑप्शन में, प्लांट था। तो अगर हम एक क्लासिफिकेशन देखते हैं प्लांट्स का, तो जिसके अंतर्गत फंजाई को भी शामिल किया जाता है, तो उसमें प्लांट ऑप्शन में दिया था। अब जैसे पूछा गया है कि पेनिसिलिन किससे मिली, तो पेनिसिलिन जो है वो कवक से मिलती है या फंगस से प्राप्त हुई थी। ठीक है, और उस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था उस कवक का? पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली जो एंटीबायोटिक है उसकी खोज किससे की गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इसकी खोज की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। और
अच्छे से आप इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कोई कोताही नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी चीज़ों में देखें, ईस्ट ये भी एक कवक होती है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। और इस ऑप्शन की बात करें साल्मोनेला, तो साल्मोनेला एक बैक्टीरिया या जीवाणु होता है और इस साल्मोनेला के कारण टाइफाइड डिसीज हो जाती है। साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है या जीवाणु होता है, इसके कारण टाइफाइड हो जाती है। हिंदी में हम इसे मोती झरा भी कहते हैं। और इसमें लेडर लाइक फीवर, सीढ़ी नुमा बुखार जैसा आपका आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साल्मोनेला, ये भी आपके एग्जाम से पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, खाद्य उत्पाद किण्वन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो चीज या पनीर जो है वो आपकी किण्वन या फर्मेंटेशन के माध्यम से आती है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। खाना पकाने के दौरान अत्यधिक गर्मी से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये है विटामिन सी, जो नष्ट हो जाता है अत्यधिक गर्मी, जैसे अगर आप ओवर हीट कर देते हैं खाने को, बहुत ज़्यादा पका देते हैं, लंबे समय तक रखे रखते हैं, तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ये हिस्टोरिक विटामिन है, यानी कि ये एक ऐतिहासिक विटामिन के रूप में होता है। इसके पीछे की कहानी वास्को डी गामा से जुड़ी हुई है, जिन्होंने भारत के सी रूट या समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसके अलावा विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम या रासायनिक नाम है, और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी हो जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर विटामिन सी के जो अच्छे सोर्स हैं, जैसे कि खट्टे फल या सिट्रस फ्रूट्स जो हैं, वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं, जैसे हरी मिर्च, आंवला। ठीक, तो इनको ध्यान रखिएगा। बाकी विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल या एक्जीरोफाइटॉल है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है, इसकी कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। और विटामिन के जो है, इसका केमिकल नेम फिल्लोक्विनोन होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का देरी से जमता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया आपका विटामिन सी, जो ज़्यादा गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कैटेगरी भी थोड़ी सी याद रखिएगा विटामिन की, तो बी सी जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील। और ए डी ई के जो होते हैं, ये आपके फैट सॉल्युबल या वसा में घुलनशील होते हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कौन वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ए डी ई के वसा में घुलनशील है, जबकि वाटर सॉल्युबल बी कॉमा सी है। ऐसे याद रख लीजिए, विस्लरी वाटर तो आपका हो जाएगा। अचार बनाने में कौन सी खाद्य संरक्षण विधि उपयोग में की जाती है? तो अचार के लिए आप फर्मेंटेशन या किण्वन का यूज करते हैं। फिर है अल्कोहल के उत्पादन में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्मजीव का इस्तेमाल होता है? तो ये सैकरोमाइसिस सेरिवेसी का इस्तेमाल अल्कोहल या शराब के बनाने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में ये, तो आप ध्यान रखिएगा। सैकरोमाइसिस सेरिवेसी का इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है? तो एंटीऑक्सीडेंट जोड़ने का उद्देश्य होता है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड स्पॉइलेज, तो ऑक्सीकरण और खराबी से रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। दूध की बनावट और स्थिरता में सुधार करने के लिए कौन सी खाद्य प्रसंस्करण तकनीक उपयोग में की जाती है? तो आपको ये ध्यान रखना है, विच फूड प्रोसेसिंग टेक्निक यूज टू इम्प्रूव द टेक्सचर एंड स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क। तो स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क के लिए होमोजेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बहुत सारे लोग पाश्चुरीकरण करके आ जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा आपका। कौन सा खाद्य योजक स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फूड एडिटिव इज यूज्ड टू फ्लेवर एनहेंसर? तो फ्लेवर एनहेंसर में बेटा मोनोसोडियम ग्लूटामेट इंपॉर्टेंट है, एमपीएससी ने भी इसे पहले पूछ रखा है। तो एमएसजी जिसे हम कहते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट का इस्तेमाल, आपको ये ध्यान रखना है कि इस एमएसजी का इस्तेमाल किस में किया जाता है। तो ठीक है ना,
फ्लेवर एनहेंसर या स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। रिपीट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे आपने देखा होगा पिज्ज़ा है, ठीक है, और अगर आप देखें तो पास्ता है, तो इनमें एमएसजी भी इस्तेमाल कई लोग करते हैं। फिर एक खाद्य डिब्बाबंदी में आमतौर पर किस धातु का, तो टिन का इस्तेमाल किया जाता है। फूड कैनिंग में किसका इस्तेमाल हो रहा है, तो टिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक खाद्य प्रसंस्करण के दौरान प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम सहायता करता है, तो खाद्य, अब देखिए फूड प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन, तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम जो है वो काम करता है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी रूट वर्ड के पीछे एज लगा है तो इसका मतलब होगा कि ये एंजाइम होगा, जैसे एमाइलेज, लाइपेज, सेलुलोज, प्रोटीएज, ग्लूकेज। तो इस तरीके से जो एंजाइम है तो उनमें एज लगा होगा, तो प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएज एंजाइम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण में इमल्सीफायर क्या करते हैं, तो तेल और पानी को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो टू मिक्स ऑयल एंड वाटर, तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इमल्सीफायर इन फूड प्रोसेसिंग, तो तेल और पानी जो है उनको मिक्स करने के लिए इमल्सीफायर को यूज किया जाता है। मानव शरीर में आहार फाइबर का मुख्य कार्य क्या है, तो डाइटरी फाइबर इन ह्यूमन बॉडी, तो ये बेसिकली डाइजेशन बढ़ाने के लिए, जैसे कई बार आपने सुना हो अगर थोड़ा कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है या कब्ज हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो डॉक्टर्स पूछते हैं आपसे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आप फाइबर्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं। अब फाइबर्स का मतलब है जैसे कि अगर आप मौसमी, संतरा, ठीक है, तो ऐसे फ्रूट्स जिनमें फाइबरस हैं, तंतु हैं, रेशे हैं, उनको अगर लेते हैं तो फाइबर होंगे, और फाइबर जो है वो आपके क्या करेंगे, पाचन में सहायता करेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, सॉरी बी आपका आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा। तो एड इन डाइजेशन जो है, पाचन के लिए फाइब्रस फूड खाना बहुत जरूरी है। कौन सी खाद्य संस्करण तकनीक तापमान को कम करके बैक्टीरिया के विकास को धीमा कर देती है, तो फ्रीजिंग या शीतलन जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए काम करती है। तो ध्यान रखें आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, खाद्य पैकेजिंग में खराबी रोकने के लिए आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस आपका इस्तेमाल की जाती है फूड पैकेजिंग टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लाइक सैकरीन, तो सैकरीन में क्या होता है, तो इनमें सल्फर होता है। इसके बाद स्टार्च को शर्करा में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, स्टार्च को शर्करा में, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट को आप ग्लूकोज या शक्कर में बदल रहे हैं, तो इसके लिए एमाइलेज एंजाइम जो है वो इस्तेमाल होता है। सेब जैसे फलों में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को रोकने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें नींबू का रस मिलाना, एडिंग लेमन जूस जो है इसको किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप ध्यान रखें कि स्टार्च जो है वो पौधों में संचित भोजन होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स, तो पौधों में संचित भोजन क्या होता है, स्टार्च होता है आपका। जैसे मानव में संचित भोजन क्या होता है, चलिए कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे कि ह्यूमन बीइंग में संचित भोजन क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको हमारे कुछ लेक्चर जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किए हैं उनको भी आप देख सकते हैं, और आप हमारा एक नया बैच हम लोग प्लान कर रहे हैं तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।